किशोर अपने पापा को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जा रहा था। रास्ते में एक जगह सड़क पर भीड़ लगी थी। एक पल के लिए वो भी ठिठका, फिर ईश्वर का नाम लेकर चालक से रुकने के लिए कहा। चालक ने ना नुकुर करने के बाद उसने एम्बुलेंस को सड़क किनारे रोक दिया। किशोर तेजी से बाहर आया तो देखा दुर्घटना का शिकार एक युवती लोगों से अस्पताल ले जाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, पर लोगों के संवेदनाएं जैसे मर ही गई थी, क्योंकि वहां उपस्थित कुछ एक लोग एक दूसरे को अस्पताल भिजवाने का प्रबंध कर रहे थे और कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे। किशोर ने कुछ सोचा और आगे बढ़कर युवती को अपनी बाहों में उठाकर एम्बुलेंस में जैसे तैसे बैठाकर खुद भीतर आकर चालक से चलने को कहा। चालक को शायद ये सब ठीक नहीं लगा, इसीलिए बड़बड़ाते हुए उसने एम्बुलेंस को बढ़ाया। थोड़ी देर में एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंची। किशोर पहले युवती को फिर अपने पापा को लेकर इमरजेंसी में पहुंचा। दोनों का इलाज शुरू हो गया। युवती को मरहम पट्टी, इंजेक्शन आदि के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके पापा को भी एडमिट कर लिया गया और इलाज शुरू कर दिया गया, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया हुआ था। किशोर ने युवती से नंबर लेकर उसके भाई डॉक्टर करण को फ़ोन कर सारी बात बताकर उसे वहां आने को कहा। युवती का भाई करण अस्पताल पहुंचकर जब सीमा से मिला तो युवती को सुरक्षित देख संतोष महसूस कर रहा था। उसने किशोर से कहा, भाई मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, समझ नहीं पा रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब आपके पापा का इलाज मेरी जिम्मेदारी है। चिंता छोड़कर पापा को लेकर हमारे साथ चलिए, सब मेरी जिम्मेदारी है। आपने मेरी बहन की मदद उस समय की जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे पापा नहीं हैं। मैं आपके पापा को अपने पापा की जगह रखकर बेटे का कर्तव्य निभाऊंगा। हम दोनों को बहुत खुशी होगी यदि आप मेरे आग्रह को स्वीकार करेंगे। किशोर असमंजस से अपनी माँ की ओर देखकर जैसे उनकी इजाज़त चाह रहा हो। सीमा ने किशोर के माँ से कहा, माँ भाई को बोलो ना कि पापा को लेकर हमारे साथ चले। किशोर और करण ने अस्पताल की औपचारिकता पूरी करने के बाद पापा को लेकर मम्मी सीमा और डॉक्टर करण के साथ चल पड़े। रास्ते में किशोर सोच रहा था कि हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। अब मुझे विश्वास है कि मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। युवती उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए उसे आश्वस्त कर रही थी। उसने युवती के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा तो सीमा ने नम आंखों के साथ किशोर के कंधे पर सिर रख दिया। किशोर की माँ आश्चर्य से कभी पति और कभी तीनों बच्चों को बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से देख रही थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।